मैं अपने पिता की आन शान चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति की पहचान चाहता हूँ, देश की मर्यादा, व्यवस्था, संस्कृति, संस्कार, चरित्र, उदारता, उपासना, संध्या, बंधन, संस्कृति और वह भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति चाहता हूँ जो मेरे राम राज्य में थी। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, अब उसे आप अगर हिंदू राष्ट्र के रूप में देख लें, मेरी विरोधात्मक सोच सोचें तो यह व्यक्तिगत भावना हो सकती है। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं जो थी वही फिर स्थापना हो जाए, इसके अलावा मेरी और अपनी कोई इच्छा नहीं। उनको शास्त्रार्थ की चुनौती मेरी बता देना, अगर पराजित कर देते हैं इस भगवे को छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, रामचरितमानस जो है हिंदुस्तान का वह ग्रंथ है जिसमें सभी जाति धर्म का, आदिवासी का, वनवासी का, गरीब का और उन्हों का ही नहीं महाराज, रीछ वानरों का भी जहाँ पूजन होता है वह रामचरितमानस ग्रंथ है। रामचरितमानस प्रत्येक प्राणियों की रक्षा करता है, जीवों की रक्षा करता है, धर्मशास्त्रों का प्राण है, हिंदुओं की आस्था है, विश्वास है। महाराज जी, हिंदुओं को ही इतनी परीक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ रही बार बार? परीक्षा में सोने की होती है, तांबे की नहीं होती। तो हिंदू को परीक्षा देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन परीक्षा में पास हो ये मेरा संकल्प है। परीक्षा में पास होने के लिए ही ये सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें जिस भी तरीके से देश की रक्षा करने की स्थिति बनेगी, संत वैसे ही अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार होगा। अब मोक्ष नहीं, राष्ट्र चाहिए, ये मेरा पहला संकल्प होगा। हमें भक्ति नहीं, हमें भावनाओं का या भारतवर्ष चाहिए। हमें केवल व्यवस्था नहीं, हमें व्यवस्थित भारतीय संस्कृति चाहिए। हमें केवल एक सुख शांति ही नहीं, हमें एक समृद्धशाली राष्ट्र चाहिए। इस संकल्पना के लिए संत संकल्पित है, जिसके लिए पूरा देश आज संकल्प ले रहा है। विश्वास है कि आने वाले समय में भारत का गौरवशाली इतिहास आपको देखने को मिलेगा। जो इतिहासों में पढ़ा जाता था और साकार रूप से रामलला की विराजमान होने के बाद दर्शन होने लगेगा। महाराज जी, एक बार फिर से मतलब हिंदू राष्ट्र की मांग बड़ी तेजी से उठ रही है, तो हिंदू राष्ट्र की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, आपको पता नहीं किसने बता दिया हिंदू राष्ट्र का। मैं जो था मैं वही होना चाहता हूँ। मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं विश्वगुरु था। ये हिंदू राष्ट्र था। मैं अपने पिता की आन शान चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति की पहचान चाहता हूँ, देश की मर्यादा, व्यवस्था, संस्कृति, संस्कार, चरित्र, उदारता, उपासना, संध्या, बंधन, संस्कृति और वह भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति चाहता हूँ जो मेरे राम राज्य में थी। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, अब उसे आप अगर हिंदू राष्ट्र के रूप में देख लें, मेरी विरोधात्मक सोच सोचें तो यह व्यक्तिगत भावना हो सकती है। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं जो थी वही फिर अवस्थाओं को भड़काने का काम अगर आपके जिम्मे है। तो पहली बात तो आप बाबा का जान लीजिए। बा माने होता है जो बहुत ही विधाओं से जुड़ा हुआ संस्कृति को जानता है। आ माने होता है जो ओंकार रूपी परमात्मा में समस्त प्राणियों की कल्याण की कल्पना करता है। फिर जो बा होता है, बा का मतलब होता है जो बहुआयामी संस्कृति में विश्वास करता है और विश्व के कल्याण की कामनाओं को करता है। सनातन धर्म के विश्व की जय बोलता है, उसमें फिर आ आता है। वह आदरणीय सनातन धर्म पूरे विश्व की सुख शांति के साथ भारत की रक्षा सुरक्षा का संकल्प लेता। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है, वो कह रहे हैं ढोंग फैला रहे हैं, चमत्कार, भूत बाधा भगाते हैं, ये कुछ होता ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि प्रेत योनि को आप रोक नहीं पाओगे। अगर गंगा नहाते हैं तो पितरों का पिंडदान करते हैं ना, तो हमारे यहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, प्रेत संसा चामुंडा बाराही मैखासना, इंद्री के समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना, माहेश्वरी विखारूढ़ा कौमारी शिखवाना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। मैं शस्त्रों के हिसाब से आप बता दूं कि योनियां हैं और योनियों से मुक्ति पाने के लिए मंत्रों का प्रयोग होता है। मैंने मंच से भी यही कहा कि हमें सनातन धर्म को बचाने के लिए अब केवल मोक्ष की ओर ही नहीं, हमें उन मंत्रों को जागृत करना होगा जिनके बल पर राष्ट्रों का भी प्रयोग करना होगा, जिसे हम छिपा के रखे हैं। समय आ गया है महाविद्याओं को जगाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए। महाराज जी, एक बड़ा भेदभाव मतलब कि वो गलत फहमी पेश की जा रही है। कहा जा रहा है ये जो कर रहे हैं ये तो जादूगर भी कर लेते हैं, आपका मन पढ़ लेंगे तो ये तो जादूगर का काम है, इसमें कौन सा नया कर रहे हैं, ये बातें कही जा रही हैं। ये आप क्यों परेशान हैं? हमारे यहाँ हल जोतने वाला भी महाविद्याओं की जानकारी रखता है। अगर जादूगर जानता है तो आप क्यों परेशान हैं? हमारे यहाँ तो तुम हल जोतने वाला झाड़ और वो अनपढ़ व्यक्ति भी मेरे यहाँ झाड़ के नजर झाड़ देता है। तो अगर जादूगर मेरा जान लेता है तो आप क्यों परेशान हो? भारत की संस्कृति का इतिहास जानना चाहिए, हर किसी को भारत की पहचान जानना चाहिए। यहाँ की अनमान और संस्कृति की जो संस्कृति है उसके इतिहास का इतिहास जानना चाहिए। यहाँ व्यक्ति मूर्ख नहीं, विद्वान पैदा होते हैं, अपने संस्कारों से, अपने चरित्र से, अपने कर्म से सेवा करते हैं। वो विद्या ठगने के लिए नहीं, धर्मांतरण करने के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। आज जो धर्मेंद्र शास्त्री जी की जो विद्या है वह रक्षा करने के लिए धीरेन्द्र जी की है, वो धर्मांतरण रोकने के लिए है। अगर आप तबीज बांध के धर्मांतरण करते हो तो मैं भी झाड़ फूक के धर्मांतरण को रोकूंगा। इसका संत
समाज संकल्प लेता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं, इनको जेल में डालो, इनको जेल में डालो, इनको मतलब कि काफी सारी धमकी आ रही हैं, कह रहे हैं इनको बाबा को जेल में डालो। देखिए ऐसा है कि जो लोग भारत को बांटना चाहते हैं, बांटने की साजिश बहुत दिनों से है, तो भारत को बांटने वाली साजिश का जो इतिहास है वह साकार न होने पाए, इसलिए हम सबको सावधान होना होगा। भारत बटने न पाए, देश बटने न पाए, देश बिगड़ने न पाए, हिंदू टूट न जाए, कहीं जाल में फंस न जाए, कहीं हनुमान जी को कालनेमी साधु फंसा न ले जाए, इसलिए हमें सच्चे साधुओं को पहचानना होगा। इसलिए कालनेमियों के बेस में धर्मांतरण करने वाले नाना प्रकार के धर्मावलंबी सहयोग के रूप में, साधना के रूप में सामने आते हैं, देश के लोगों को फंसाते हैं, अपने धर्म में शामिल करते हैं, भारत को कमजोर करते हैं। यही उत्तर प्रदेश के आपके एक मंत्री रहे हैं और एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो रामचरितमानसी पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लिखा है हम उसी पे बोलेंगे और ये बात जिसको कड़वी लग रही है कड़वी लगने दो, हमने जो बोला वो सही है। देखिए जो स्वयं बौद्ध हैं, हिंदू धर्म को मानते नहीं, जो मेरे धर्म को जानता ही नहीं है वो मेरे बारे में क्या कहेगा। और वो सत्ता के भूख के मारे तड़फड़ाते हुए बेचारे पागल हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराओ, पहले दवा कराओ, ठीक हो जाए तो उनको शास्त्रार्थ की चुनौती मेरी बता देना। अगर पराजित कर देते हैं इस भगवे को छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, रामचरितमानस जो है हिंदुस्तान का वह ग्रंथ है जिसमें सभी जाति धर्म का, आदिवासी का, वनवासी का, गरीब का और उन्हों का ही नहीं महाराज, रीछ वानरों का भी जहाँ पूजन होता है वह रामचरितमानस ग्रंथ है। रामचरितमानस प्रत्येक प्राणियों की रक्षा करता है, जीवों की रक्षा करता है, धर्मशास्त्रों का प्राण है, हिंदुओं की आस्था है, विश्वास है। उससे स्वामीनाथ मौर्य जैसे मूर्ख लोग अगर इस भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो उनके लिए भारतीय संस्कृति का एक संदेश है कि अपने को देख लेना, इतिहास बदलने के पहले गुलाम नहीं कर पाओगे। ऐसी भाषा बोल करके अंग्रेज चला गया, मिटा नहीं पाया संस्कृति को। अंग्रेज चला गया, मिटा नहीं पाया संस्कृति को। इस्लाम लड़ते लड़ते मुखा जो वापस चला गया, मिटा नहीं पाया संस्कृति को। इनके मिटाने से ये धर्म नहीं मिटेगा। हम जीवित थे, जीवित हैं, जीवित रहेंगे, हम मिट नहीं सकते। महाराज जी, हिंदू क्या इतना कमजोर हो गया है कि हम साधु महात्माओं को जगाने के लिए निकलना पड़ा। और एक बात आपने मंच से कही कबाब वाली, वो थोड़ा बोल। देखिए ऐसा है, कोई तमाशा नहीं है। जो मैं बोल रहा था वो मेरी आस्था थी, मेरा विश्वास था, मेरी श्रद्धा थी।